जय हिंद दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को नए तरीके से। यकीन मानिए इस तरीके से आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी दोस्तों बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सॉल्व करने से पहले हमें इसमें कुछ नया चीज़ सीखना है। तो देखिए क्या सीखना है हमें दोस्तों, तो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष या 6 वर्ष 7 वर्ष जितने वर्ष का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे उसका रेशियो दोस्तों आपको सीखना है। ठीक है, बहुत लोग इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको सीखना है और फिर दोस्तों कभी भी आप इस रेशियो को बना सकते हैं, भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस रेशियो को। तो दोस्तों अगर 2 वर्ष का आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको रेशियो क्या बनाना है, 2:1 बनाना है, 2:1। क्या होगा 2 वर्ष का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:1। 3 वर्ष इसको बस याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 2 वर्ष का है तो कितना रहेगा 2 और उसके बाद 1 लिख देना है आपको। ठीक, 3 वर्ष का दोस्तों आपको रेशियो निकालना है तो क्या करना है, देखिए 1 है तो दोस्तों लिखिए 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका 3। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 2 के आगे क्या आता है दोस्तों 3, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे 3 लिख देना। क्या करना है, देखिए 1 है तो 1 उतार लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1 और 2 हो गया दोस्तों आपका 3। और 2 से आगे क्या आता है दोस्तों, 2 के आगे 3 आता है तो आपको 3 उतार लेना है। ये आपका 3 वर्ष का रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष का निकालना हो दोस्तों क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख लीजिए, 1 और 3 को जोड़िए दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा 4। फिर क्या करिए 3 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 6। और 3 से आगे क्या आता है दोस्तों 4, तो आपको क्या कर देना है 4 लिख लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों 5 वर्ष का निकालना है, 1 है तो 1 और 4 को जोड़िए हो जाएगा दोस्तों आपका 5। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 10। और 4 से आगे क्या आता है दोस्तों 5 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 6 वर्ष का है तो देखिए 1 है तो 1 लिख लीजिए, 1 में 5 को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 6। 5 में 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 15। 10 में दोस्तों 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। और 10 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। और 5 से आगे आने वाली संख्या क्या है दोस्तों आपकी 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपका 7 का निकालना हो, 7 वर्ष का अनुपात, 8 वर्ष का, 10 वर्ष का आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन में इन अनुपातों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है दोस्तों हमारा, 5,000 का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि समय 2 वर्ष हो। समय दोस्तों 2 वर्ष दिया है, देखिए दर कितना दिया है 10% और मूलधन दिया हुआ है 5,000। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष का पूछ रहा है दोस्तों, तो 2 वर्ष का अनुपात आपको याद होगा 2:1 होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो मूलधन है कितना है दोस्तों 5,000, तो 5,000 का कितना करना है, कितना परसेंट है 10%, तो 10% निकाल लीजिए, 10 भागा हो जाएगा आपका 100। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया दोस्तों आपका आ गया 500। कितना आ गया दोस्तों 500 आ गया। जो 500 आ गया दोस्तों आपको कहाँ लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। कहाँ लिख लेना है, 2 के ऊपर लिख लेना है। इसके बाद से क्या करना है दोस्तों, हमारा एक स्थान और खाली है, एक इसके ऊपर भी कुछ आएगा, तो देखिए क्या आएगा, तो जो हमारा यहाँ पे उत्तर निकल के आया है जो 500 आया है, अब हम क्या करेंगे इसका भी 10% निकालेंगे। तो 500 का फिर से हमको 10% निकालना है, तो 10% निकालिए। तो देखिए 2 जीरो से दोस्तों 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया, बचा क्या दोस्तों 50। अब ये 50 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 1 के ऊपर आ जाएगा दोस्तों। बस हमारा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, आपको इस प्रकार से गुणा कर लेना है। 500 से 2 में दोस्तों गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1,000। और फिर क्या करना है दोस्तों, जोड़ लेना है। किसको जोड़ना है, तो 50 में 1 का गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 50, और इन्हीं का योगफल ही हो जाएगा दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1,000 में 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका 1,050। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया दोस्तों आपका, तो 1,050। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 10,000, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है दोस्तों 10% वार्षिक, तो पूछ रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष है दोस्तों, तो अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा, 2:1, 2:1 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, कितना मूलधन दिया हुआ है, तो 10,000, तो 10,000 लीजिए। यहाँ पे क्या करना है उसका 10%, 10% निकाल लीजिए, 10 भागा क्या करेंगे आप 100 करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, कितना बचा आपका 1,000। कितना आया आपका 1,000। इसको कहाँ लिखेंगे दोस्तों, तो 2 के ऊपर। कहाँ लिखेंगे, 2 के ऊपर। 1,000 हमने लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, फिर से हमें एक बार करना है, क्योंकि इस अनुपात के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो कितना निकालना, 1,000, 1,000 का 10% निकालेंगे, 10 भागा हो जाएगा दोस्तों आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, तो बचता है कितना आपका दोस्तों 100। ठीक है,
देखिए 100। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इस प्रकार से गुणा कर लेना है 1000 का 2 में और 100 का 1 में, और दोनों को जोड़ लेना है। तो 1000 का 2 में दोस्तों हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2000, धन 100 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 100। इन्हीं का योगफल दोस्तों निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 2100, और यही दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब 3 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। एक नया प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 15,000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 3 वर्ष का बताना है दोस्तों, तो 3 वर्ष का अनुपात आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है दोस्तों, तो 2 वर्ष का होता है 2:1 होता है। 3 वर्ष का हम कैसे निकालते हैं, 1 है तो 1 लिख लीजिए, 1 में फिर 2 को जोड़ लीजिए दोस्तों तो हो जाएगा आपका 3, और 2 से आगे आने वाली संख्या क्या है दोस्तों 3, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 3 लिख देना है। 3 वर्ष का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 वर्ष का अनुपात 3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो कितना है मूलधन दोस्तों हमारा 15,000, तो 15,000 लिख लीजिए यहाँ पे। 15,000 का कितना परसेंट है दोस्तों 10%, तो 10% निकालिए, 10/100 हो जाएगा। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा। आपका उत्तर कितना निकल के आ गया 1500। कितना आया दोस्तों 1500। तो 1500 आपको कहाँ लिख लेना है, इस अनुपात पे लिख लेना है 1500। उसके बाद से फिर क्या करना है दोस्तों, आपको फिर जो 1500 आया है इसका आपको 10% निकालना है। तो 10/100 करेंगे दोस्तों, 10/100, तो 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा आपका 150। तो 150 को आपको कहाँ लिख लेना है दोस्तों, तो 150 को इसके ऊपर लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, अभी एक स्थान खाली है तो हमें 150 का भी कितना निकालना है 10%। तो 10% निकालिए दोस्तों, तो एक देखिए 10%, 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 15। 15 के यहाँ उतार लेंगे दोस्तों, यहाँ पे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें इस प्रकार से गुणा करना है। 1500 का 3 में गुणा करिए, 15 तियाँ होता है दोस्तों 45, और 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार लीजिए, धन देखिए 15 तियाँ होता है 45, 1 जीरो है दोस्तों 1 जीरो उतार लीजिए, धन 15 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 15। इन तीनों का योगफल ही दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 और 0 हो गया 0, 5 और 0 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 5, 1 और 5 हो गया दोस्तों 6, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6, और देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, 4 5 हो गया दोस्तों 9, और बचा क्या यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इस प्रश्न का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कैलकुलेशन इसमें कितना आसान है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है गलती होने के चांसेज भी बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 20,000 का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 4 वर्ष वाला अनुपात निकाल लेना है। तो देखिए आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो 2 वर्ष का आपको दोस्तों कभी नहीं भूलेगा, तो 2 वर्ष का निकालिए। यहाँ पे 2 संबंध 1 होता है। 3 वर्ष का अब निकालना हो आपको तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष का, तो देखिए 3 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों आपका 1 है तो 1, इसमें 1 में 2 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 3, और दोस्तों 2 से अगली संख्या क्या आती है 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो 3 वर्ष का हो गया दोस्तों 3:1 हो गया आपका, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों 4 वर्ष का आपको निकालना है, तो इसी से निकालेगा दोस्तों 4 वर्ष का, 1 है तो 1, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 1 में 3 को जोड़ लेंगे हो जाएगा 4, फिर 3 में 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 6, और फिर क्या करेंगे दोस्तों 3 से आगे आने वाली संख्या क्या होती है 4 होती है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया 4 वर्ष का अनुपात हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 4:6:4:1। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, 20,000 है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20,000 है दोस्तों, तो 20,000 का कितना परसेंट आपको निकालना है, तो 20,000 का 10% निकालना है। तो 10% निकालिए, 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएगा, आया आपका क्या 2,000, तो आपको कहाँ लिख लेना है 2,000, यहाँ पे लिख लेना है। फिर क्या करना है दोस्तों, देखिए अभी 3 रेशियो बाकी हैं तो इनका भी निकालना है। तो 2,000 जो वैल्यू है दोस्तों इसी से निकलेगा, तो 2000 गुणा क्या कर देना है दोस्तों 10% निकालना है। तो 10% निकालिए 10/100, तो 2 जीरो से दोस्तों यहाँ भी 2 जीरो कट गया, बचा क्या दोस्तों आपका 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आगे वाले अनुपात का निकालना है। तो 200 का फिर से हमें क्या करना पड़ेगा 10%, 200 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हो गया दोस्तों आपका 20।
फिर हमें क्या करना है दोस्तों, 20 आया है ना, तो 20 आया तो दोस्तों यहाँ पे हम निकालते हैं 20 का 10%, 10% निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा क्या दोस्तों 2, तो 2 को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें क्या कर लेना है दोस्तों, गुणा कर लेना है 2000 का 4 में, तो 2000 का दोस्तों 4 में गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000, प्लस देखिए 200 का 6 में गुणा करिए, 2 छके होता है दोस्तों 12, 1200 हो जाएगा, प्लस 2 चौका 8 होता है दोस्तों 80 हो जाएगा, प्लस दोस्तों 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, इनको जोड़ लीजिए दोस्तों, जोड़िए देखिए 8 1 9, 9200 हो गया दोस्तों, 9280 हो जाएगा और 9282, कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 9282 हो जाएगा, जो क्या है दोस्तों दिए हुए प्रश्न का चक्रवृद्धि ब्याज है, आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मूलधन 50,000 है, दर है दोस्तों 20%, समय 4 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर समय 4 वर्ष है तो 4 वर्ष का आपको रेशियो चाहिए, तो 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है दोस्तों, तो देखिए होता है आपका 4:6 रेशियो 4 रेशियो 1 होता है दोस्तों। क्या होता है, इतना होता है। देखिए अगर ये आपको याद नहीं है तो निकाल लीजिए, 3 वर्ष का होता है दोस्तों 3:1 होता है, 1 होता है। देखिए तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, और 3 से आगे आने वाली संख्या 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 वर्ष का हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, रेशियो निकल के आ गया, 4 वर्ष का ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे इसको, 50,000 है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 50,000 का कितना परसेंट है दोस्तों, 20%, दर दिया और 20% निकाल लीजिए, 20% निकालेंगे 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखिए ये 5,000 में 2 से आप गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 10,000, 10,000 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 10,000 आया है इसका फिर से हमें क्या निकालना है, 20% निकालना है। कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 10,000 आया। अब इसका हमें क्या करना है, 20% निकालना है, तो 20% निकालिए, 20/100 करिए। ठीक है, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, 1000 में 2 से गुणा करिए दोस्तों, हो जाएगा आपका 2000, 2000 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। कितना आया दोस्तों आपका 2000। अब 2000 का हमें क्या करना है, फिर से 20% निकालना है, 20/100 करिए दोस्तों। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना होता है दोस्तों 4, 4 में 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 400 हो जाएगा। 200 दूना कितना होता है दोस्तों 400, तो 400 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 400 का 20%, 400 का 20%, 20/100 करिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, 40 दूना दोस्तों होता है 80, 80 आपको यहाँ लिख देना। ठीक है, अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है, केवल इन्हें जोड़ना है। तो देखिए 10,000 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 10,000 का 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, प्लस दोस्तों देखिए 2000 के 6 में गुणा करिए तो 6 दूना होता है दोस्तों 12। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 जीरो उतार लीजिए। उसके बाद से क्या करना है दोस्तों, आपका 400 का 4 में गुणा करना है, 4 चौक होता है दोस्तों 16, 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार लीजिए। फिर हमें क्या करना है, 80 का दोस्तों 1 में गुणा करना है, तो 80 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों 80 हो जाएगा दोस्तों। इनको जोड़ लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखिए जीरो में दोस्तों हम जीरो को जोड़ते हैं, जीरो जीरो क्या हो गया आपका जीरो। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 में जीरो को जोड़ा 8 और दोस्तों यहाँ पे भी 8 ही हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में हमने जीरो जोड़ा 6 और फिर जीरो जोड़ा दोस्तों तो 6 ही रह गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 में दोस्तों हमने 2 को जोड़ा 3, 3 में जीरो को जोड़ा दोस्तों हो गया हमारा 3। ठीक है, अब क्या है हमारा बचा 1 है और 4 है, तो दोस्तों 1 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या निकल के आ गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। कितने समय का, 4 वर्षों का निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा उत्तर निकल के आ गया है। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।